गुज़िश्ता दिनों आज़ाद कश्मीर के अंदर एक एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ जो बाद में धरने में तब्दील हो गया। इस एहतजाजी मुज़ाहरे को वहाँ की अमन कमेटी ने मुनक्किद करवाया था। उस अमन कमेटी का कहना था कि हमारे हुकूक सलब किए जा रहे हैं, असम्बली के अंदर हमारे अरकान को दूर किया जा रहा है, हमें पानी, बिजली, दीगर ज़रूरियात प्रोवाइड नहीं की जाती, हमारे सूबे से सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और हमें ही नहीं दी जाती बिजली, उसके अलावा हमें उसके मुकम्मल राइट्स नहीं दिए जाते। तो बहरहाल ये एक हकूक़ की आवाज़ थी और इस एहतजाजी मुज़ाहरे में भी ज़्यादातर आम शहरी ही शामिल। 3 दिन तक ये मुसलसल मुज़ाहरा होता रहा। इस मुज़ाहरे के दौरान पूरा सूबा या समझ लें कि पूरा एरिया पूरी तरह शट डाउन रहा। दुकानें बंद थीं, स्कूल बंद थे, रोड्स बंद थीं, हड़ताल का सा समा था। हुकूमत ने 3-4 दिनों में तो कुछ नहीं सुना। एज़ यूजुअल जिस तरह हुकूमतें एक कान से सुनती हैं, दूसरे कान से निकाल देती हैं। जब तीसरे रोज़ कुछ झड़पें हुई जिसके नतीजे में कुछ पुलिस वालों की जानें चली गईं, तब हुकूमत को होश आया और फिर हुकूमत का पहला रिएक्शन यही था कि देखिए जी, शरपसंद अनासर इस एहतजाजी मुज़ाहरे में शामिल हो चुके हैं, लिहाजा उनको मौका ना दिया जाए और एहतजाजी मुज़ाहरे को ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद जब एहतजाजी मुज़ाहरा ख़त्म नहीं हुआ और हुकूमत को हुआ कि नहीं, हमें तो अब इनको सुनना ही पड़ेगा, तो उसने अपनी एक हाई पार्लियामेंट्री फ़ोर्स वहाँ भेज दी जिसमें बड़े-बड़े लोग शामिल थे। वो सब गए, उन्होंने वहाँ मुज़ाकरात किए, उनके तमाम बातें सुनी और फिर इस बात को एग्रीमेंट दे दिया कि हाँ ठीक है, जो आप मुतालबात करते हैं हम उसको तस्लीम कर लेते हैं और हम इसको रिव्यू करेंगे। उसके बाद ये एहतजाजी मुज़ाहरा ख़त्म हो गया। जब ख़त्म होने के बाद फेडरल मिनिस्टर का एक बयान अभी मैं पढ़ रहा था जिसमें वो बयान फरमा रहे थे कि देखें जी, हमने अमन मुआहिदा करके शरपसंद अनासर को दबोच लिया या उनको कामयाब नहीं होने दिया। ये आज की कहानी नहीं है, ये हमेशा से यही कहानी रही है। जब भी कोई हकूक़ की आवाज़ बुलंद करता है तो वो हमेशा शरपसंद अनासर हो जाता है। आप महराम बलोच को देखनी है, उन्होंने बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की, उनको उठा के कोर्ट कचहरी में डाल दिया। आप अपने एक बड़े पॉलिटिकल लीडर को देखने कि जिन्होंने इलेक्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, उनको उठा के 2 साल तक कैद के अंदर रखा हुआ है। इसी तरह कितने ही हमारे बलूच लीडर्स हैं कि जिन्होंने जब बलूचिस्तान की आवाज़ बुलंद की, या तो उनको मिसाइल का निशाना बना दिया गया या फिर उनको नज़रें बंद कर दिया गया और या फिर कोर्ट कचहरी के रास्तों में उलझा दिया। कितने ही पाकिस्तान में बड़े-बड़े लीडर्स गुज़रे हैं जिनके साथ ये सब किया जाता है और सबको एक ही जुमला कहा जाता है कि ये तो शरपसंद नासिर है। जब वो दुनिया से चले जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हाँ भाई, ये तो हकूक़ की जंग लड़े थे। तो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स इसी तरह ही की जाती है कि जहाँ जब कोई हकूक़ की बात बुलंद करेगा तो उसी को ही कसूरवार ठहराया जाएगा कि तुम अपने हकूक़ की बात बुलंद ना करो, क्योंकि जिस तरह हम पाकिस्तान चलाना चाह रहे हैं या जिस तरह वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान चलाना चाह रही है, बस वही सही तरीका है। हम चाहेंगे जहाँ अपनी सोसाइटी बना देंगे, हम चाहेंगे रावी के ऊपर सोसाइटी बनाकर पानी के अंदर डुबो देंगे, लेकिन तुमने आवाज़ बुलंद नहीं करनी। पाकिस्तान को इसी तरह ही चलाया जाता है और यहाँ हकूक़ की आवाज़ बुलंद करना हमेशा से ही एक मुश्किल काम रहा है। तो अमन कमेटी के लोगों को बहरहाल एक सलाम है कि उन्होंने उसके बावजूद इतनी हिम्मत दिखाई और अपने हकूक़ को मनवाया। अब अगर वो इसको हासिल करते हैं या नहीं करते, ये तो दूर की बात है, लेकिन आवाज़ उठाना ही पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है।